Simple Learning Corner। अब हिंदी में चालाक बंदर और शरारती खरगोश की कहानी। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक चंचल बंदर और एक शरारती खरगोश रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और हर दिन एक नई शरारत करने की योजना बनाते थे। एक दिन बंदर और खरगोश ने सोचा कि क्यों न जंगल के राजा शेर को मजा चखाया जाए। उन्होंने एक योजना बनाई। बंदर ने पेड़ों की शाखाओं पर चढ़कर शेर की गुफा के पास एक बड़ा पत्थर रख दिया। खरगोश ने शेर के गुफा के बाहर खड़े होकर जोर-जोर से चिल्लाया, शेर राजा, शेर राजा। जंगल में एक और शेर आ गया है। शेर ने खरगोश की आवाज सुनी और गुस्से में गुफा से बाहर निकला। जैसे ही शेर बाहर आया, बंदर ने पेड़ से पत्थर गिरा दिया। पत्थर शेर के पास जाकर गिरा और शेर डर गया। शेर ने सोचा कि यह दूसरा शेर है और वह तेजी से जंगल में भाग गया। बंदर और खरगोश जोर-जोर से हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली। जंगल के बड़े जानवरों ने देखा कि शेर भाग रहा है और उन्होंने शेर को बताया कि यह सब बंदर और खरगोश की शरारत थी। शेर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बंदर और खरगोश को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन जब बंदर और खरगोश फिर से शरारत करने की योजना बना रहे थे, शेर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने ले गया। शेर ने कहा, बंदर और खरगोश, तुम दोनों ने हमें मूर्ख बनाया है। अब तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। बंदर और खरगोश ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। शेर ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि आगे से ऐसी शरारत न करें। इस घटना के बाद बंदर और खरगोश ने समझ लिया कि शरारतें मजेदार हो सकती हैं, लेकिन उन्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने जंगल में सबके साथ मिलकर खेलना और खुश रहना शुरू किया। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही क्रूर और लालची था। हर दिन वह जंगल के जानवरों को पकड़कर खा जाता था। इससे सारे जानवर बहुत परेशान थे और डर में जी रहे थे। एक दिन सभी जानवर एकत्र होकर शेर के पास गए और उससे कहा, हे जंगल के राजा, कृपया हमें हर दिन नहीं खाया करो। हम सब बहुत डरते हैं। हम आपके लिए एक उपाय लाए हैं। शेर ने गुस्से से कहा, क्या उपाय है? जल्दी बताओ। जानवरों ने कहा, हम हर दिन आपके लिए एक जानवर भेज देंगे ताकि आपको खुद शिकार पर नहीं जाना पड़े। शेर ने सोचा कि यह अच्छा होगा और उसने यह प्रस्ताव मान लिया। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा। एक दिन की बात है, एक चतुर खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, अगर मैं शेर के पास जाता हूँ तो वह मुझे खा जाएगा। मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी। खरगोश ने एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। शेर भूख से बहुत गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, इतनी देर क्यों की? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। खरगोश ने विनम्रता से कहा, हे जंगल के राजा, मुझे माफ कर दीजिए। रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि वह इस जंगल का राजा है। मैंने उससे बहुत अनुरोध किया कि मुझे जाने दे ताकि मैं असली राजा के पास जा सकूं। शेर ने गुस्से में कहा, और शेर, इस जंगल में? चलो मुझे दिखाओ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, वह शेर इस कुएं के अंदर है। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई देखी। उसने सोचा कि कुएं में सच में कोई और शेर है।
गुस्से में शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और कुएं में उसकी परछाई भी दहाड़ने लगी। गुस्से से भरा शेर कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। खरगोश ने खुशी से कहा, अब जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था और ईमानदारी से अपना काम करता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें गांव में बेचता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और रामू की कुल्हाड़ी वहां से निकालना बहुत मुश्किल था। रामू बहुत दुखी हो गया क्योंकि कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी। रामू ने नदी के किनारे बैठकर प्रार्थना की। तभी अचानक जल देवी प्रकट हुई। उन्होंने रामू से पूछा, तुम्हें क्या हुआ रामू? रामू ने सारी बात देवी को बताई। देवी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर देवी ने पानी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। देवी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है रामू? रामू ने ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने दूसरी बार डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से ईमानदारी से कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार रामू ने खुशी खुशी कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी से देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने रामू को उसकी अपनी कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में दी। रामू ने देवी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी हमेशा फलदायी होती है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और सुंदर तालाब था। उस तालाब के किनारे एक विशाल पेड़ था, जिस पर एक चतुर बंदर रहता था। वह बंदर बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था और रोज उस पेड़ के मीठे फल खाता था। तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन मगरमच्छ तालाब के किनारे आया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर ने उसे देखा और सोचा, यह मगरमच्छ भूखा लगता है, क्यों न मैं इसे कुछ फल दूं। वह पेड़ से कुछ फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंकने लगा। मगरमच्छ ने फल खाए और बहुत खुश हुआ। दोनों के बीच दोस्ती हो गई और वह रोज मिलने लगे। मगरमच्छ ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को उस बंदर की अच्छाई के बारे में बताया। उसकी पत्नी बहुत लालची थी। उसने मगरमच्छ से कहा, अगर वह बंदर इतने स्वादिष्ट फल खाता है, तो उसका दिल कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। मुझे वह दिल चाहिए। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ेगी। अगले दिन वह बंदर के पास गया और कहा, मित्र, मेरे पास एक और तालाब है जो इससे भी बड़ा और सुंदर है। चलो, मैं तुम्हें वहां घुमाने ले चलता हूं। बंदर ने उत्सुकता से सहमति दी। मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब के बीचों बीच ले गया। वहां जाकर मगरमच्छ ने कहा, मुझे माफ करना मित्र, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर चतुराई से बोला, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। अगर तुम मुझे वापस ले चलो, तो मैं उसे ले आता हूं। मगरमच्छ ने सोचा कि बंदर सच कह रहा है और उसे वापस किनारे पर ले आया।
बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। उसने मगरमच्छ से कहा, तुमने अपनी मित्रता को धोखा दिया। अब मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। जाओ और अपनी पत्नी को बताओ कि तुम खाली हाथ लौट आए हो। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और चुपचाप लौट गया। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। किसान और उसके 4 बेटों की कहानी। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन वे हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते थे। किसान अपने बेटों की इस आदत से बहुत दुखी था। उसने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का अंत करीब है। उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और उन्हें एक-एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। फिर उसने उनसे कहा, इन्हें तोड़ो। 4 बेटों ने आसानी से लकड़ी के टुकड़े तोड़ दिए। फिर किसान ने 4 लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ बांध दिया और बेटों से कहा, अब इसे तोड़ो। 4 बेटों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वे लकड़ियों के बंधे हुए गुच्छे को नहीं तोड़ सके। किसान ने कहा, देखो, जब तुम अकेले हो तो तुम कमजोर हो और आसानी से टूट सकते हो, लेकिन अगर तुम सब साथ हो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस कहानी से बेटों को समझ में आया कि वे आपस में लड़कर अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने आपस में मिलजुल कर रहने का फैसला किया और हमेशा एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। आज हम पंचतंत्र की एक नई कहानी लेकर आए हैं और हमारी कहानी का शीर्षक है हंस और मूर्ख कछुआ। एक बार की बात है, एक कछुआ और 2 हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और जिस तालाब में वह रहते थे वह सूख गया। कछुए ने एक योजना बनाई और हंसों से बोला, एक लकड़ी लाओ, मैं उसे बीच में दांतों से दबा लूंगा और तुम लोग उसके किनारे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाना और फिर हम तीनों किसी दूसरे तालाब में चले चलेंगे। हंस मान गए। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी, तुम्हें पूरे समय अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना तुम सीधे धरती पर आ गिरोगे और मर जाओगे। कछुआ तुरंत मान गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हंस कछुए को लेकर उड़ चले। रास्ते में कुछ लोगों की नज़र हंस और कछुओं पर पड़ी। वे उत्साह में आकर चिल्लाने लगे, देखो ये हंस कितने चतुर है, वे अपने साथ कछुए को भी ले जा रहे हैं। कछुए से रहा नहीं गया। वह उन लोगों को बताना चाहता था कि ये विचार तो उसके मन में आया था। वह बोल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह सीधे धरती पर आकर गिर पड़ा। अगर उसने अपने अहंकार पर निरंतर कर लिया होता तो वह सुरक्षित तालाब में पहुंच जाता। टोपी वाला और बंदर की मजेदार कहानी। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक टोपी वाला रहता था। वह गांव-गांव घूमकर टोपी बेचता था। एक दिन वह जंगल के रास्ते से गांव जा रहा था। चलते चलते उसे नींद आ गई तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और सो गया। उसके पास टोपियों से भरी एक टोकरी थी। जब वह सो रहा था तब वहां कुछ शरारती बंदर आ गए। उन्होंने उसकी टोकरी से सारी टोपियां निकाल लीं और खुद अपने सिर पर पहन लीं। जब टोपी वाला उठा तो उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां गायब थीं। उसने इधर उधर देखा और पेड़ पर बंदरों को अपनी टोपियां पहने हुए पाया। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने उसकी नकल की और अपनी टोपियां भी जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने तुरंत सारी टोपियां उठाईं और अपनी टोकरी में रख ली। टोपी वाला मुस्कुराया और बोला, अक्लमंदी से हर समस्या का हल होता है। फिर वह खुश होकर गांव की ओर चल दिया। शिक्षा, सूझबूझ से कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। नीला सियार। बहुत समय पहले एक घने जंगल में कुछ लोमड़ियों का झुंड रहता था। वो सब मिलजुल के
जंगल के बीचों बीच एक गुफा में रहते थे। उसमें से एक लोमड़ी जिसका नाम था जाम्बो, वो सबसे अलग था, क्योंकि सभी लोमड़ी से जाम्बो खुद को ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान मानता था, इसलिए उसका चाल ढाल भी दूसरे से हटके था। एक दिन ऐसा हुआ, जाम्बो को बहुत भूख लगा। ओह, बहुत भूख लग गया है। क्या करूं? शाम होने को है। जंगल में तो इस समय कुछ नहीं मिलेगा, पर खाना तो जरूरी है। क्या करूं? कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं पास वाले गांव में चला जाऊं। सुना है गांव में खाने को बहुत कुछ मिलता है। हाँ, यही ठीक होगा। ये बोल के लोमड़ी गांव के तरफ खाना ढूंढते हुए निकल पड़ा। पर उसे क्या मालूम था, गांव में उसके लिए कोई और इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद जाम्बो जब गांव में पहुंचा, गांव के शिकारी कुत्ते उसे देख लिया और भौंकना शुरू किया। अरे ये क्या नया मुसीबत है? कहाँ मैं खाना ढूंढने के लिए आया था और कहाँ से इन शिकारी कुत्तों के बीच में फंस गया। ये बहुत खतरनाक होते हैं। अगर मुझे पकड़ लेगा तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। नहीं बचूंगा। इससे पहले ये सब मुझे पकड़ ले, यहाँ से भाग जाना ही उचित होगा। ये बोल के लोमड़ी भागना शुरू किया। उसके पीछे पीछे कुत्ते भी भागना शुरू किया। जाम्बो भागते भागते गांव के एक कुटिया में पहुंचा। वो कुटिया था रामू धोबी का। लोमड़ी बचने का कोई उपाय नहीं देखकर धोबी के घर में घुस गया। कुत्ते भी उसे ढूंढते हुए धोबी के घर के बाहर पहुंचा। जाम्बो बिना सोचे उसके सामने जो डब्बा दिखा, उसमें छुपने के लिए छलांग लगाया। पर उस डब्बे में नीला रंग घुला हुआ था। अरे अरे, ये क्या? इसमें तो पानी है। खैर छोड़ो, बाहर रहने से तो अच्छा है। इसमें ही छुप जाता हूँ। कुछ देर बाद सारे कुत्ते वहाँ से चला गया। काफी देर तक रंग में डूबा रहने की वजह से जाम्बो का पूरा शरीर नीला हो गया था। अरे ये क्या? मैं तो पूरा नीला हो गया हूँ। इसका मतलब डब्बे में जो पानी था उसमें नीला रंग मिलाया हुआ था। हा हा हा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। लोमड़ी मन ही मन हंसने लगा और एक योजना बना के जंगल के तरफ रवाना हुआ। जंगल पहुंचते ही सारे जीव जंतु उसे देखकर कैसा भयानक जंतु है ये सोच के भागने लगा और सभी दौड़ते हुए शेर महाराज के पास पहुंचा। महाराज, जंगल में एक बहुत ही अद्भुत और भयानक जीव घुस आया है। हम सब बहुत डरे हुए हैं। कुछ कीजिए। सभी के बात सुनकर शेर और सारे पशु मिलके लोमड़ी के पास पहुंचा। तुम कहाँ से आए हो? इस जंगल में तुम्हारे जैसा कोई भी जीव नहीं है। क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं। मुझे देख के तुम सब डरो मत। मुझे भगवान ने भेजा है तुम सबकी रक्षा के लिए। आज से मैं ही तुम सबका राजा हूँ। उसकी बात सुनकर जंगल के सभी ने जाम्बो को राजा मान लिया और उसका खातिरदारी शुरू किया। उसके लिए अच्छा खाना, अच्छा गुफा, ऐसे बहुत मजे से और खुशी खुशी जाम्बो का दिन बीतता गया। ऐसे एक दिन वो जंगल के सभी जीव जंतु के साथ बैठा हुआ था। तभी कुछ लोमड़ी चिल्लाने लगा। जाम्बो को बहुत मन हुआ वो भी उनके जैसा चिल्लाए। वो सब भूल गया और चिल्लाना शुरू किया।
ओ तुम एक लोमड़ी हो, हम सबको उल्लू बनाया। नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, मारो मारो, पीटो इसको। जंगल के सभी जीव जंतु के सामने उसका भेद खुल गया। सभी ने मिलके उसका बहुत पिटाई किया। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपना असली पहचान छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है ना। बंदर और भालू की कहानी। एक घने जंगल में एक चतुर बंदर और एक भोला भालू रहते थे। भालू बहुत सीधा साधा था और आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेता था, जबकि बंदर तेज दिमाग और चालाकी से भरा हुआ था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बंदर अपनी चालाकी से भालू को बार बार परेशान कर देता था। एक दिन जंगल में एक नया पेड़ उगाया, जिसमें बहुत मीठे और लाल लाल फल लगे थे। यह पेड़ इतना ऊंचा था कि भालू तो उन फलों तक पहुंच ही नहीं सकता था, जबकि बंदर आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता था। बंदर ने भालू से कहा, दोस्त, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे कुछ देना होगा। भालू ने भोलेपन से कहा, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? बंदर ने सोचा और कहा, तुम्हें मेरे लिए हर रोज जंगल से शहद लाना होगा, तब मैं तुम्हें मीठे फल दूंगा। भालू को शहद बहुत पसंद था, लेकिन वह बंदर के लिए शहद लाने को तैयार हो गया, क्योंकि वह भी उन लाल लाल फलों को खाना चाहता था। अगले दिन से भालू रोज शहद लाने लगा और बंदर उसे कुछ फल दे देता। परंतु बंदर अपने लिए सबसे अच्छे फल रख लेता और भालू को छोटे छोटे फल देता। भालू कुछ दिनों तक चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि बंदर उसे धोखा दे रहा है। उसने सोचा कि अब बंदर को एक सबक सिखाना चाहिए। एक दिन भालू ने बंदर से कहा, आज मैं तुम्हें एक और काम दूंगा, जिससे हम दोनों का फायदा होगा। बंदर ने तुरंत पूछा, क्या काम है? भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल के उस पुराने पेड़ में शहद है, लेकिन वह बहुत ऊंचा है। अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, तो हम आसानी से शहद निकाल सकते हैं। बंदर ने सोचा कि यह काम तो बहुत आसान है और तुरंत तैयार हो गया। भालू ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और पेड़ के पास ले गया। जैसे ही बंदर ने पेड़ से शहद निकालने की कोशिश की, भालू ने अचानक अपनी पीठ हिला दी और बंदर सीधे शहद में गिर गया। शहद से भरे बंदर पर मधुमक्खियां टूट पड़ी और उसे हर तरफ से काटने लगी। बंदर ने चीखते हुए कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भालू ने कहा, मैं तो तुम्हें वही दे रहा हूं जो तुमने मेरे साथ किया। दोस्ती का मतलब एक दूसरे का फायदा उठाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना है। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भालू से माफी मांगी। इसके बाद दोनों ने सच्ची दोस्ती निभाने का वादा किया और जंगल में खुश होकर रहने लगे। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन मांस खाते वक्त उसके गले में एक हड्डी फंस गया। हे भगवान, गले में हड्डी फंस गया रे, कैसे निकालूं? खुद से तो निकाल नहीं पाऊंगा, किसी का मदद लेना ही पड़ेगा। ढूंढ के देखता हूँ, कोई मिल जाए तो उसका मदद ले लूंगा। भेड़िया जंगल के रास्ते से चल पड़ा और ढूंढने लगा अगर कोई मिल जाए। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। भाई, थोड़ा मदद चाहिए। अरे मेरे गले में एक हड्डी फंस गया है, तुम थोड़ा निकाल दो ना। मैं और तुम्हारा मदद? भूल गए उस दिन
मुझे खाने वाले थे। तुम्हारा विश्वास नहीं? ये भी तुम्हारा कोई नया बहाना होगा मुझे खाने के लिए। ना भाई ना, तुम जाओ यहाँ से। भेड़िया वहां से चला गया। कुछ देर चलने के बाद उसको एक बंदर दिखा। बंदर भाई, थोड़ा मदद कर दो ना, तुम तो मेरे यार हो। हुआ क्या भाई? यार, मेरे गले में एक हड्डी फंस गया है, निकल नहीं रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे लंबे हाथों से निकाल दो ना। अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं तो केला खा रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? आगे बढ़ो, मुझे परेशान मत करो। भेड़िया दुखी होके आगे चल पड़ा और सोचने लगा, इस बार जो भी मिल जाए उसको जैसे भी करके मनाना ही पड़ेगा। चलते चलते वो नदी किनारे आ पहुंचा। नदी में एक सारस खाना खा रहा था। उसके लंबे चोंच को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। भेड़िया सारस के पास गया और बोलने लगा, कितना अच्छा दिन है, इस नदी में बहुत सारे मछलियां हैं। तुम अकेले सारे मछली नहीं ढूंढ पाओगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे मदद करोगे? हाँ हाँ जरूर। तुम भेड़िया बहुत चालाक होते हो, तुम्हारा विश्वास नहीं। बिना मतलब के तुम मेरे मदद क्यों करना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे चोंच भी कितना लंबा है। सिर्फ एक परेशानी है, मेरे गले में हड्डी फंस गया है, निकल नहीं रहा है। क्या इतनी सी बात? रुको रुको, मैं निकाल देता हूँ। सारस उसकी चोंच से भेड़िया के गले से हड्डी निकाल दिया। अब मछली पकड़ के दो। हा हा, मछली? मूर्ख, मेरे गले में मुंह डाल के हड्डी निकाल दिया। तू अभी भी जिंदा है, तेरा जान बख्श दिया, यही बहुत है। और एक भी बात बोला तो मार डालूंगा। जा भाग यहाँ से। सारस डर के मारे वहाँ से उड़ के भाग गया। तो समझे बच्चों, दुष्ट लोगों की बातों में कभी आना नहीं चाहिए। और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।